तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज आएंगे और इस चुनाव को लेकर के भारत के शेयर बाजार पर जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। उछाल के साथ खुला है शेयर बाजार। सेंसेक्स में 300 से ज्यादा अंकों का उछाल देखने को मिला है, जबकि निफ्टी भी 120 अंक से ज्यादा के उछाल के साथ नजर आ रहा है, कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह ही जो फ्यूचर्स होते हैं उसमें देखने को मिल रहा था कि शेयर बाजार में काफी जोश दिख रहा है। और अमेरिकी शेयर बाजार की अगर बात की जाए शेयर बाजारों की, तो वहां भी जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। वहां लगभग 1.5% के करीब 1.3% से ज्यादा डाउ फ्यूचर्स ऊपर नजर आ रहा है और उसका असर भारत के बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। ट्रंप जो कि कारोबारी माने जाते हैं, ट्रंप के बयान जो लगातार सामने आते रहे हैं कि योगेंद्र कपूर जी से जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेना चाहिए। योगेंद्र कपूर जी, ये ट्रेंड किस ओर इशारा कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन इज विक्टोरियस इन दीज इलेक्शंस। तो FIIs ने मनी अभी पुल बैक किया है इंडिया से, वो रिकॉर्ड लेवल पे इट विल कम बैक इनटू आवर कंट्री। एंड आई सी डोनाल्ड ट्रंप एज अ पर्सन जो एक डिसीजंस में बिलीव करते हैं, और लीडरशिप जो है अगर हम नटशेल में देखें तो इट इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस। और उनके अंडर मैं यूएस को एक इकोनॉमिकली एज वेल एज डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्गर नेशन देखता हूं, जो इंडिया के लिए एज अ ट्रेडिंग पार्टनर एक बड़ा व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिकी प्रेसिडेंट बने। क्या शेयर बाजार में उसका कुछ रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं? देखिए, अभी जो लेटेस्ट आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं वो कह रहे हैं 179 हैरिस एंड 214 ट्रंप। मतलब गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि कैलिफोर्निया का रिजल्ट आ गया है जो कि हैरिस के पक्ष में गया, एक ट्रेडिशनल वो था। तो अब देखिए, ट्रंप बने या न बने, जहाँ तक भारत के प्रति विदेश नीति की बात है, संबंध की बात है, कमोबेश एक ही तरह का रहेगा। थोड़ा इधर प्लस थोड़ा उधर माइनस में रहेगा, क्योंकि विदेश नीति जो किसी भी डेमोक्रेसी की होती है वो राष्ट्रीय हित पे डिपेंड करती है, और राष्ट्रीय हित डेमोक्रेसी में इतनी जल्दी नहीं बदलते, थोड़ा बहुत कोर्स करेक्शन होता है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क ट्रेड पर पड़ सकता है जी। और वो दो तरह से पड़ेगा कि अगर ट्रंप आने पर चाइना को ज़्यादा नकेल कसते हैं तो जो गैप पैदा होगा, जो वैक्यूम पैदा होगा, उसको इंडिया भर सकता है। नहीं, ये चाइना +1 की जो नीति है अमेरिका की, वो बहुत पुरानी रही हुई है। लेकिन एक चीज साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना को लेकर के हॉस्टाइल नजर आते हैं, और वो हॉस्टिलिटी निश्चित तौर पर भारत के पक्ष में जाती हुई नजर आ सकती है। और शायद यही सब तमाम कारण है कि जो शेयर बाजार है वो सलामी देते हुए दिख रहे हैं, जो कि अभी सिर्फ रुझान है। अभी तो रिजल्ट आने पूरे शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन रुझान पर ही इतना बढ़िया रिस्पॉन्स भारतीय शेयर बाजार की ओर से दिया जा रहा है। और अगर बात की जाए भारत के सेंसेक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सभी जगह पर जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। और अमेरिका के शेयर बाजार भी काफी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर ने जो बात यहां पर कही कि जो अगर इलेक्टोरल वोट के अगर गैप को आप देखिए तो वो काफी हद तक अब कम होता नजर आ रहा है। 193 और 216, यानी कि 16-7-20 का ही फर्क, मार्जिन यहां पर नजर आ रहा है इस वक्त। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं, लगातार स्क्रीन पर बने रहें। कमला हैरिस को 193 इलेक्टोरल वोट अब तक मिल चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को 216 इलेक्टोरल वोट मिल गए हैं। 193, इससे पहले आपने देखा था 117 के आसपास थे, यानी कि कुछ और ब्लू स्टेट के वोट काउंटिंग के बाद वो यहां पर जुड़ गए हैं। अब 193 इलेक्टोरल वोट पा चुकी हैं कमला हैरिस, और 216 के साथ फिलहाल आप कह सकते हैं कि बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो 270 आंकड़ा चाहिए बहुमत का, अभी उससे दोनों ही उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। संजय सोई सर, ये गैप, ये मार्जिन, ये कम होता जा रहा है। जल्दी से मैं बता देता हूं 2020 का वो आंकड़ा, जो बाइडेन 306 और डोनाल्ड ट्रंप 232, 74 की लीड थी सर। नहीं, बिल्कुल इस बार एक चीज रहेगी जो शुरू से ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुकाबला कांटे का रहेगा, शायद लास्ट स्टेट तक ये मुकाबला चला जाए, वही बात अभी हम नजर आ रही। थोड़ी देर पहले आप देखिए किस प्रकार से 211 पे थे और 107 पे थी, और अब एकदम से बदलाव आए, क्योंकि ब्लू स्टेट्स के जो रिजल्ट आए हैं ये निकल के आए। जो दूसरी बात यहाँ पे निकल के क्यों हो रहा है ऐसा, जो डोनाल्ड ट्रंप को जो इतनी जो बहुमत मिली थी, कई बार वो स्ट्रांग लीडरशिप है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, और थोड़ा बाइडेन की वीकनेस का उन्होंने
जो फायदा उठाया था वो फायदा मिला है। लेकिन जो बाइडेन की अपनी लीगेसी है वो उनको जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं वहाँ पर कहीं हमें बदलाव नज़र नहीं आ रहा है कि जो अपनी स्टेट्स हैं वहाँ पर उनको अपने वोट मिल रहे हैं। फर्क पड़ेगा वही जैसा कि शुरू से ज़्यादातर। मनन द्विवेदी सर, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि भारत और भारतीय जो वहां पर रहते हैं उन सब की नजरें भी यहां पर टिकी हुई हैं। दो बातें कही जा रही हैं कि अगर ट्रंप आते हैं तो फिर वीजा पॉलिसी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि H-1B वीजा, जो वर्क वीजा भारतीयों को वहां मिलता है, उस पर कोई बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अगर वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट और यहां के लोगों को ही पहला हक है रोजगार पर? जी, मुझे यहाँ पर लगता है कि ट्रंप के आने से H-1B वीजा पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी बदलाव आने वाला है। कोटा 65,000 का है सर। हाँ, पार्डन? और ग्रीन कार्ड के लिए वहां पर 10 साल से पेंडिंग में है भारतीय। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के आने से वीजा पॉलिसीज में और इमिग्रेशन पॉलिसीज में कोई रिवॉल्यूशनरी बदलाव आएगा। पर मैं यहाँ पर अपनी एक बात पहले ये कहना चाहूँगा कि हम अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र से देखें, हम अमेरिकी विदेश नीति को पिछले 250 ईयर्स से ऑब्जर्व करें तो हम इसमें पाएंगे कि डिबेट का क्रक्स है कि अमेरिकी विदेश नीति में एक आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी होती है और एक इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी होती है जी। तो ट्रंप का जो मेन बड़े बड़े अमेरिकन हिस्टोरियंस, वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने कहा है कि ट्रंप विड्रॉ करेंगे। सर ये इस पर बहस को जारी रखेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, कैलिफोर्निया में ट्रंप को बड़ा झटका। कमला हैरिस कैलिफोर्निया से जीती है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कैलिफोर्निया जो कि डेमोक्रेट्स का गढ़ माना जाता है, वहां पर ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट बता भी रहे थे कि अपने गढ़ों में डेमोक्रेटिक पार्टी काफी मजबूत है और कैलिफोर्निया में कमला हैरिस जीती है, इस वक्त की बड़ी खबर। और जिस तरह से आंकड़ों में बदलाव हुआ है, अचानक 193 सीटें कमला हैरिस के नाम के आगे दिखने लगी हैं, उसकी वजह कैलिफोर्निया ही नजर आती है और इसी में यहां पर यह बदलाव हुआ है और अब जो गैप है वो काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। जी, सुशील सिंघल सर हमारे साथ बने हुए। सुशील सिंघल सर, ये कैलिफोर्निया या हम वॉशिंगटन की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें, ये सारे के सारे सर ब्लू स्टेट्स हैं। तो अभी जो आंकड़े अचानक से बढ़े हैं, इसमें उन्हीं के वोट्स इसमें शामिल हैं? जी, एक्चुअली ये जो चल रहा है अभी तक बड़ी एक्सपेक्टेड लाइन पर चल रहा है कि क्योंकि जो ब्लू स्टेट्स थी वहाँ हमें मालूम था कि ये रिजल्ट्स इनके थोड़ा लेट आएंगे और जैसा तो उसी हिसाब से अभी तक कोई जो बदलाव वाली बात कहीं नजर नहीं आ रही। जो एक्सपेक्टेड लाइन है उसी पर अभी रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस केवल अब जो मामला जो लग रहा है अटकेगा जाकर के, वो अटकेगा 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं कि उनकी रिजल्ट्स जो हैं किसकी तरफ जाते हैं, वो ही डिसाइड करेगा कि कौन अगला राष्ट्रपति बनेगा यूएसए का। और हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपकी बात सच साबित हुई, आप यहाँ पर अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि यहाँ बदलाव आएगा आंकड़ों में और ठीक ठाक यहाँ बदलाव आया हुआ नजर आता है। अब ये भी बताएं कि आगे जो स्विंग स्टेट्स हैं, इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? देखिए, पीठ थपथपाने की बात नहीं, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से 2 स्टेट्स का 3-4 जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनका रिजल्ट आना बाकी है और इसके साथ ही 2-3 स्विंग स्टेट्स का भी अभी कुछ पता नहीं चला है। तो ये बहुत ही कांटे का मुकाबला। पेंसिल्वेनिया में आगे पीछे का मामला चल रहा है, तो ये बहुत ही पेंसिल्वेनिया में ट्रंप ऑलरेडी लीड ले रहे हैं। इनफैक्ट आपके जी आप लोगों ने नहीं दिखाया, वो पेंसिल्वेनिया में वो आगे कर चुके हैं, वो फ्लिप हुई है वो स्टेट। तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है कि स्विंग स्टेट्स जिन्होंने ट्रंप को पिछली बार हराया था, वो अब ट्रंप के फेवर में जा रही है। जॉर्जिया में वो आगे है, पेंसिल्वेनिया में वो आगे है, हमें विस्कॉन्सिन। बस आपकी बात को हम जो यहाँ पर ब्रेकिंग में हम दिखा भी रहे हैं और स्विंग स्टेट में कमला हैरिस पीछे हो चुके हैं पेंसिल्वेनिया में। अभी आरती टिक्कू जी ने जो बात बताई उसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस पिछड़ चुकी हैं। स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया, ट्रंप यहाँ आगे हो चुके हैं और निश्चित तौर पर अगर बात की जाए 2020 की, तब बहुत कम अंतर से ट्रंप पीछे हो गए थे और वहां जो बाइडेन आगे निकल गए थे। तो ऐसे में स्विंग स्टेट इस बार पेंसिल्वेनिया बहुत अहम स्टेट है, वहां ट्रंप आगे फिलहाल दिख रहे हैं। विस्कॉन्सिन भी ट्रंप वहां आगे जा रहे हैं
और ये बहुत क्रिटिकल स्टेट्स है, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ एक रिपोर्ट कैरोलिना दिखा में वो देते आगे हैं है। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब तक के रुझानों के मुताबिक अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से कहीं आगे हैं। और इधर पाकिस्तानी अवाम परेशान है, पाकिस्तानी हुक्मरानों की हवाइयां उड़ी हुई है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया में भी मातम पसरा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर है कि अगर ट्रंप ने सत्ता में वापसी की तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, उसका वजूद मिट जाएगा। इतना ही नहीं, आशंका यह भी जताई जा रही है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूएस में पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लग जाएगा। आखिर क्यों, देखिए। Together we will fight, 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 and we will win, win, win. We're going to win, win, win. ट्रंप की जीत की सूरत में क्या नस्ली, लिसानी, मजहबी बुनियादों पर मजीद पोलराइजेशन एक्सपेक्टेड है? सुपर पावर का सुपर लीडर कौन होगा? किसके हाथों में अमेरिका की कमान होगी? व्हाइट हाउस में कौन सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा? ये अब जल्द ही पता लग जाएगा। जहां एक तरफ पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के चुनाव और इसके असर पर हैं, तो वहीं इसे लेकर पाकिस्तान में भी बड़ी चिंता है। चिंता है कि अगर ट्रंप आ गए तो उसका क्या होगा। ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो पाकिस्तानी को और मुस्लिम्स को जरूरी तौर पे इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट करना है, तो वो हमारी कम्युनिटी पे उसका असर पड़ेगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है। पाकिस्तानी हुक्मरान तो छोड़िए, पाकिस्तानी अवाम तक डरी हुई है, बस इस बात से कि अगर ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने, अगर ट्रंप ने व्हाइट हाउस की कमान संभाली, तो पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, उसका वजूद मिट जाएगा। ट्रंप अगर आते हैं इक़्तिदार में तो हो सकता है इमरान खान से उनका दोस्ती है, झुकाव है, और इस बुनियाद पर हो सकता है पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो। बट इन लॉन्ग रन, इन बिगर पिक्चर, और अगर आप मुझसे बिल्कुल बिटर रियलिटी पूछे तो शायद इतना कुछ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दरअसल ट्रंप पाकिस्तान को लेकर शुरू से ही आक्रामक रहे हैं। साल 2018 में राष्ट्रपति रहने के दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बयान भी जारी किया था, जिसमें ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बताया। पाकिस्तान पर 15 सालों तक सैन्य सहायता के नाम पर अमेरिका को बेवकूफ बनाने का आरोप तक लगाया। इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, ट्रंप के पुतले तक फूंके गए। उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत से स्पष्टीकरण भी मांगा, लेकिन ट्रंप अपने बयान पर काबिज रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने न सिर्फ पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, बल्कि अपने शासनकाल में पाकिस्तान को फंड के नाम पर जो आर्थिक मदद मिलती थी उसे बेहद कम किया। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हालात पर करीब से नजर रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। और अगर ट्रंप ने वापसी की तो फिर अमेरिका में पाकिस्तानी क्या, पूरी मुस्लिम जमाम पर बैन लग जाएगा। ट्रंप की जीत की सूरत में क्या नस्ली, लिसानी, मजहबी बुनियादों पर मजीद पोलराइजेशन एक्सपेक्टेड है? कैमरा के आने से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अमेरिकी मुआशरा? जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो आते ही अपनी कुछ पुरानी पॉलिसीज़ जो हैं उनको रिवाइव करेंगे। मिसाल के तौर पे अपनी फर्स्ट टर्म में उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी कुछ मुल्कों से लोगों के अमेरिका आने पे पाबंदी लगा दी थी और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसको कि मुस्लिम बैन कहा जाता था। वो कहते हैं कि वो इसको रिवाइव करेंगे। फिर वो कहते हैं कि वो एक मैस डिपोर्टेशन करेंगे, यानी कि अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जो कि मिलियंस की तादाद में हैं, उनको वो मुल्क से निकालेंगे और इसके लिए वो कैंप्स भी बनाएंगे कि जब तक उनकी डिपोर्टेशन नहीं होती उन्हें कैंप्स में रखा जाए। तो इस तरह के उनके कुछ बयानात से ये खतरात सामने आए हैं कि शायद एक बड़े पैमाने पर जो है कोई सिविल अनरेस्ट पैदा हो जाए। बस इसी बात से पाकिस्तानी सहमे हुए हैं। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक कोहराम मचा हुआ है, और हो भी क्यों ना, जिस मुल्क में आतंक को पनाह दी जाती है, जहां आतंक का बोलबाला है, उस मुल्क को अकेला छोड़ना, उसे दुनिया से काटना ही बेहतर उपाय है। पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद मेरा ख्याल है कैमला हैरिस के साथ है, बिकॉज ये जो ट्रम्प ने डराया हुआ ना लोगों को, ये देखें ऑल दीज फैमिलीज विच आर देयर, हर एक उन्होंने साढ़े पंजाबी कहते हैं खुंडी पाई,
खुंडी मारना मीन्स के मतलब वो एक अगर है तो वो दूसरे को खींच रहा है। सो सब ने खुंडी डाली हुई है, तो वो एक को ये कि मेरा भाई आ जाए, किसी को मेरी बहन आ जाए, किसी को ये मेरी माँ आ जाए, किसी को ये हमारा कज़न आ जाए। तो ये जितने भी पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए ना, ये ट्रम्प से डरेंगे, ठीक है, और वो समझेंगे कि ये बंदा अगर आ गया तो ये हमारे लिए रास्ते बंद करेगा। पाकिस्तान की ये चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ट्रंप कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बयान दे चुके हैं। We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. डर सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं बल्कि डर कमला हैरिस को लेकर भी है, क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और पाकिस्तान को डर है कि कहीं कमला आई तो वो भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा आर रखेंगी। कैमला हैरिस की इंडियन रूट्स दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम उनकी वालदा तमिलनाडु से थी और उनके वो उसी हेरिटेज की हैं वो। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 ट्रिकी और बड़ी ट्रिकी होंगी सबके लिए, हमारे लिए भी, जारी बात है। लेकिन तब भी पाकिस्तान में कमला की जीत की दुआएं की जा रही हैं, क्योंकि ट्रंप उनके लिए कमला से ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। और कमला को समर्थन के पीछे ये भी वजह है कि कमला हैरिस ने कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद कमेंट किया था और 370 हटाए जाने पर कमला का रुख भारत सरकार के खिलाफ रहा है। अमेरिका में इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान में तो ट्रंप को लेकर ये तक डिस्कशन हो रही है को ट्रंप आ गए तो इमरान खान को जेल से रिहा करने में मदद कर सकते हैं। तो आपने रिपोर्ट देखी जिसमें ये आपने देखा कि वहां पर आखिर ट्रंप को लेकर के पाकिस्तान में इतना खौफ क्यों है। आपके सामने तमाम वो अपडेट्स और आंकड़े नंबर्स भी आपको दे रहे हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई है अब तक के रुझानों में। जी न्यूज़।